हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन को अच्छे से सिखाऊंगा। क्योंकि सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो तो उसमें सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो मैं सिक्कों वाले क्वेश्चन बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो आइए सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन को सीखते हैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे जिससे आप अच्छे से सीख भी पाएंगे और किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको अच्छे से लगा भी पाएंगे। तो आइए सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे सिक्के और 25 पैसे के सिक्के दिए गए और इनका रेशियो कितना दिया गया, 5:6:8 के अनुपात में। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये रुपए दिया गया, ये पैसे दिए गए, ये पैसा दिया गया, तो सबको क्या करेंगे, पैसे बना लीजिए। ये पैसा दिया गया, ये पैसे में है, तो ये रुपए में दिया गया। तो 1 रुपये मतलब 1 रुपये दिया गया। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो ये इसको पैसे बना लिए हैं। क्योंकि जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या करेंगे, सबको इक्वल कर लीजिए। ये पैसा है, ये भी पैसा है, तो ये भी पैसे बना लीजिए। इसके बाद क्या, 50 पैसा और क्या दिया गया, 25 पैसे। इसको हमने सबसे पहले क्या किया, पैसे बना लिया। इसी के नीचे क्या करिए, रेशियो को लिख लीजिए। इससे शॉर्ट तरीका आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो आप अच्छे से सीख लीजिए। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को समझाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिया, सबको इक्वल कर लिया, पैसे लिख लिए, उसी के नीचे क्या किया, रेशियो लिख लिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 500, 500 पैसे आ गए। इसमें करें 5 छक्का 30, तो 300 पैसे आ गए। और 25 अट्टे कितना होता है, 200, ये 200 आ गए। ये हमारे क्या आ गए, सब पैसे में, सिक्के ही पैसे में तो दिया गया, तो सब पैसे में आ गए। अब क्या करेंगे, ये रुपए का रेशियो है, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे का। बराबर हमारे पास कितनी राशि है, 240। 240 क्या है, रुपए हैं। जबकि ये सब क्या है, पैसे में। तो इसको रुपए को पैसे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर दिए, पैसे में चेंज हो जाएगा। बस हमें ये करना है, ये मैंने पैसे बना लिया तो ये भी पैसे में बना लो। ये ध्यान रखना आप कि इसको हमें पैसे में बनाना होगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। बस यही सीखना है, बाकी बहुत शॉर्ट तरीका है। अब क्या करेंगे, 5 3 8, 8 2 कितना हुआ, 10 हो गया। मतलब 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 2400। और ये आ गया, 3 जीरो काट देंगे तो एक बराबर हमारा कितना आ गया, 24। एक बराबर हमारा 24 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे का रेशियो कितना है हमारा, 6। इसी का गुणा करेंगे, मतलब उसमें रेशियो में ये हमेशा गुणा करना पड़ेगा। 50 पैसे का पूछे तो 6 में गुणा कर लीजिए। एक बराबर 24 आया तो 24 का 6 में गुणा करेंगे तो 50 पैसे सिक्के आ जाएंगे। अगर 25 पैसे पूछे तो 8 में गुणा कर दीजिए। अगर 1 रुपये के पूछे तो 5 में गुणा कर दीजिए। तो हमसे क्या पूछा गया, 50 पैसे के सिक्के के सिक्के पूछा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 6 में क्या करेंगे, 24 का गुणा करेंगे। 6 चौको 24 की 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और कितना 13 14। इसका मतलब क्या आ जाएंगे, 144 सिक्के बनेंगे 50 पैसे के। तो इस थैले, एक थैले में कितने 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 144। तो देखा कितना शॉर्ट तरीका है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। आपने अक्सर सीखे होंगे, वो आपको क्या बटे वाली संख्या में चेंज कराते हैं तो आपको बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बहुत शॉर्ट तरीका है, या आप इसको अच्छे से सीख लीजिए, जिससे आप एग्जाम में बहुत कम से कम टाइम में लगा सकते हैं। तो आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन कितना दिया गया, ये 25 पैसे, ये भी 10 पैसा, ये 5 पैसा। तो सारे पैसे में दिए गए तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रुपए में होता और बाकी पैसे में होते तो सबको क्या पैसे में बना लेते। बट इस क्वेश्चन में क्या पैसे दिए गए तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यह 25, ये क्या 10 लिख लीजिए और क्या 5। सब पैसे में है तो सब पैसे में दिए गए, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं। इसी के नीचे हमने क्या बताया, रेशियो को लिख लीजिए, 2 3। और इसी को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25। इसको इसमें गुणा करेंगे कितना, 20 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15। ये सब पैसे में ही दिया गया। बराबर हमने क्या बताया था, वैल्यू को लिख लेंगे। वैल्यू कितनी दी गई हमारी, 30। ये सब पैसे में है तो ये भी पैसे में बनाना पड़ेगा। इसके लिए इसको क्या 100 से गुणा कर दिए, क्योंकि ये रुपए है। पैसे में बनाएंगे तो 100 से गुणा कर लीजिए।
अब क्या है, इसको जोड़ लीजिए, तो 25 और 15 कितना 40 होता है, 40 और 20 कितना हुआ 60। 60 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3000 रुपये। जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 6 एकन 6 और 6 पंचा कितना 30, एक बराबर कितना आ गया हमारा, एक बराबर 50 आ गया। हमसे क्या पूछा गया, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे का रेशियो कितना दिया गया 3। 5 पैसे का रेशियो 3, तो जो पाँच इस तो इसका मतलब 3 में गुणा कर देंगे, एक बराबर कितना आएगा 50 आ गया। तो 50 दिया कितना होता है 150। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 50 × 3, तो कितनी आ गई 150 सिक्के। 5 पैसे के 150 सिक्के हो जाएंगे। अगर पूछता 10 पैसे के सिक्के तो कितने, 50 दूनी 100 हो जाता। अगर पूछता है कि 25 पैसे कितने, तो 50 × 5 तो 25 ही रहते। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से मैं भी आपको समझा रहा हूँ, तो आप टाइम लग रहा है, जब आप एग्जाम में खुद लगाएंगे तो बहुत 10 सेकेंड में ही आप आंसर निकाल सकते हो उसका। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों क्वेश्चन थोड़े अलग अलग से हैं। तो तो आप अच्छे से सीख सकते हैं, और तीनों क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से सीखने को मिलेंगे। तो मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। तो आइए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग है। तो तीनों तरीके क्वेश्चन आप अच्छे से सीख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया कि एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट के रूप में 480 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो प्रत्येक के पास कितने नोट हैं। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इसमें क्या रेशियो नहीं दिया गया, बट उसने क्या दी, कंडीशन दे दी कि प्रत्येक के पास क्या है, समान नोट हैं। मतलब हर किसी व्यक्ति, तीनों, एक व्यक्ति के पास जो भी नोट हैं 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के, वो सब क्या है, समान है, जो भी है वो समान है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करके लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये क्या दिया गया 1 रुपए, इसके बाद क्या दिया गया 5 रुपए, और ये क्या दिया गया 10 रुपए। तो इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए, तीनों क्या बराबर दिए गए, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप पैसे में चेंज कर लीजिए, मतलब मैंने अभी बताया था कि जो भी हों वो सब क्या हों, सब बराबर हों। मतलब ये नहीं कि ये पैसे में, ये रुपए में, ये पैसे में हो, सब क्या इक्वल हों, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अब इसमें रेशियो तो दिया नहीं गया, लेकिन उसने ये कहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोट क्या समान हैं। तो इसका मतलब हम समान मान लेते हैं। तो समान क्या मानेंगे, सबसे पहले कम कम वैल्यू मान लिए। इसका मतलब हम मान लें कि इसके पास भी एक नोट, इसके पास भी एक नोट, और इसके पास भी एक नोट। अगर दो दो मानेंगे तब भी आंसर हमारा सेम आएगा, तीन तीन मांगे तब भी सेम आएगा। जितना भी माने सबको इक्वल मान लीजिए। तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्यों माने, हमने क्या सबसे छोटी वैल्यू मान ली 1 1। सबसे छोटी वैल्यू हमने 1 1 मान ली। ज़्यादा मानेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट क्या कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए हमने सबसे छोटी वैल्यू मानी। हमने क्या, मैंने सबको 1 1 मान लिया। अब वही तरीका क्या, मल्टीप्लाई कर लिए, 1 कर लेंगे, इसमें क्या 5, और इसका क्या करेंगे 10, बराबर हमारे पास कुल कितनी राशि थी 480। अब एक चीज़ देख लीजिए कि ये हमारे पास क्या थे, रुपए थे, तो ये रुपए का रेशियो आया। और तो ये क्या है, ये भी रुपए है, तो इसलिए इसको क्या पैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये रुपए में रेशियो दिया गया, तो ये भी हमारा रुपए है, इसलिए क्या करेंगे 100 का गुणा इसमें नहीं करेंगे। बस यही चीज़ हमें देखने वाली होगी। जब ये पैसे में हो तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 100 रुपए में है तो ये भी रुपए है, तो क्या ये पार्ट दोनों बराबर है, इसलिए क्या है 100 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी रुपए है, ये भी रुपए का रेशियो। सबको जोड़ लीजिए, तो कितना 15, कितना 16, 16 बराबर कितना आ जाएगा 480। इसलिए अगर 16 यहाँ कितना 48, एक बराबर कितना आ गया हमारा 30 आ गया। हमसे पूछा प्रत्येक प्रकार के नोट कितने हैं, इसका मतलब एक बराबर कितना 30 आ गया। और रेशियो भी हमारा, एक के पास भी एक नोट, इसके पास भी एक नोट, इसके पास भी एक नोट, इसीलिए इस प्रत्येक के पास कितने नोट होंगे 30 नोट होंगे, क्योंकि एक बराबर 30 आया और रेशियो भी क्या एक एक है। इसलिए क्या आएगा, प्रत्येक के पास कितने नोट होंगे, प्रत्येक के पास 30 नोट। तो सबके पास कितने हो 30 अगर कुल कितने हो जाएंगे तो 90 हो जाएंगे, और प्रत्येक के पास पूछता तो कितना आ जाएगा 30 नोट आ जाएंगे। तो देखा कितनी आसान तरीके से सिक्कों वाले क्वेश्चन अच्छे से आपने सीख लिए होंगे, और मैंने हर तरीके के क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के तीनों क्वेश्चन बताए हैं। तो आप अच्छे से सीख लीजिए। कम समझ में आया हो तो एक दो बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इसके बाद मैं नया टॉपिक पढ़ाऊँगा, नए चैप्टर के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।